एसी का इंडोर ब्लास्ट करता है और उसकी वजह से लोगों की अमवात हो रही है। और आजकल जितने भी हादसे हुए हैं उसमें इंडोर या R32 की वजह से ब्लास्ट हुआ है और इंसान फौत हुआ। अगर ये बात साबित हो जाए तो चौक में खड़ा करके मेरी गर्दन उतार दी जाए। इंडोर कभी भी ब्लास्ट नहीं होता, इंडोर को सिर्फ आग लगती है। और आग लगने की इंडोर को सिर्फ दो वजह होती है। एक वजह ये होती है कि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल का फॉल्ट आ गया, वायर तारें गर्म हो गई हैं, कोई स्पार्किंग हुई है, एसी के अंदर कोई मोटर है, कोई रिपेयर नहीं टाइम पे कराएगी, वो स्पार्क किया और आहिस्ता आहिस्ता इंडोर को आग लगनी शुरू हो गई है। उसके बाद वो पूरे घर में फैल गई है। ये एक सबसे बड़ी रीजन होती है इंडोर को आग लगने की और घर में आग लगने की। दूसरी बड़ी रीजन इंडोर को आग लगने की होती है कि इसमें कोई चीज सर्कुलेट की जाती है, कोई केमिकल सर्कुलेट होता है। मसलन आपने कमरे के अंदर कोई एयर फ्रेशनर, कोई गलत किस्म का हाईली फ्लेमेबल कोई आपने स्प्रे किया हुआ है, कोई चीज केमिकल मौजूद है और एसी चल रहा है, तो एसी उस केमिकल को खींचता है और वापस उसको ठंडा करके कमरे के अंदर फेंक देता है। और बाहर से कोई आदमी लाइटर लेके अगर आता है, वो भी अगर रूम बिल्कुल बंद है, बाहर से कोई आदमी लाइटर लेके आएगा तो उसी टाइम या सिगरेट लेके आता है, उसको आग लग जाएगी, जैसा कि फैसलाबाद में हुआ। ये एक वजह होती है आग लगने की। अब लोग क्या कह रहे हैं? लोग कहते हैं कि ये R32 का एसी है, उसके अंदर गैस है, वो गैस लीक होती है, लीक होने के बाद क्योंकि वजनी होती है नीचे बैठ जाती है और बाहर से कोई आदमी आता है उसको आग लग जाती है। ये लोगों की दलील है जो सबसे ज्यादा है। पहली बात मेरी ये है कि अगर एक एसी है उसके अंदर से गैस लीक हो गई है तो कोई पागल इंसान है जो उस एसी को चला के रखेगा? गर्मी के मौसम में जाहिर है एसी चलाया जाता है और एसी चलाने के बाद रूम को बिल्कुल बंद किया जाता है। अब उसकी गैस निकल गई है, जाहिर है वो ठंडा नहीं कर रहा। जब ठंडा नहीं कर रहा तो कोई पागल इंसान है जो उस कमरे के अंदर बैठा हुआ है? अभी तक कोई भी नहीं बैठेगा। वो आदमी अगर गैस लीक हो भी गई है तो वो दरवाजा खोलेगा, गर्मी की वजह से गैस उसकी बाहर निकल जाएगी। अच्छा, फर्ज कर लेते हैं कि एसी कूलिंग अच्छा कर रहा है, उसके अंदर गैस R32 मौजूद है, लीक नहीं है, मौजूद है। बाहर से एक आदमी मेरी तरह का जाहिल आता है, वो एक सिलेंडर पूरा गैस का लेके आता है R32 का, पूरे सिलेंडर को कमरे के अंदर उंडेल देता है। अब वो सिलेंडर इन लोगों के मुताबिक वो जो R32 गैस है वो वजनी या जमीन के साथ बैठ जाएगी। अब कोई बाहर से आदमी लाइटर लेके आएगा या सिगरेट लेके आएगा, कमरे के अंदर दाखिल होगा, कमरे के अंदर दाखिल होते अगर वह रूम बंद है पूरा तो अंदर दाखिल होते उसको आग लग जाएगी। ये बात किसी हद तक मानने वाली है, किसी हद तक। लेकिन मैं इसको भी नहीं मानता। उसके ना मानने की वजह यह है कि ये जो R32 है ये फ्लेमेबल है लेकिन हाईली फ्लेमेबल नहीं है। इस सूरत में भी उसको आग लगने के चांस बहुत ज्यादा कम है। ये आग सिर्फ तब भी लगेगी जब कोई हाईली फ्लेमेबल कोई चीज, कोई स्प्रे या कोई इस तरह की चीज कमरे के अंदर मौजूद है तो ही उसको आग लगेगी। इसके अलावा कोई और वजह नहीं आग लगने की। लेकिन किसी भी कंडीशन में एसी आपका ब्लास्ट नहीं कभी भी होगा। अगली बात मैं आपको बताता हूं, ये आजकल इतनी ज्यादा, दूसरी बात, अगली बात, ये जो इतना ज्यादा फैली हुई है ना चीजें, इसमें हमारे जो एसी की फील्ड के लोग हैं वो किस तरह किरदार अदा कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, देखें ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, इन्होंने आउटसोर्स किए होते हैं अपने काम। ये छोटे छोटे इनके वेंडर्स होते हैं, लोग होते हैं, वर्कशॉप वाले होते हैं जिनको इन्होंने काम दिए होते हैं। जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां किसी को अपने सर्विस सेंटर या अपने करीब नहीं लगने देते गलत लोगों को, वो फिर गलत लोग जो होते हैं आगे से प्रोपेगेंडा करते हैं, तंग करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। और हमारी ये एज अ माशरती एक बहुत बड़ी बुराई है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बहुत हैरान हूं। ये जितने भी एसी के लोग प्रोपेगेंडा करने लगे हुए, इनकी दुश्मनियां होती हैं कंपनियों के साथ। कंपनियां इनकी बात नहीं मानती और जब ये उल्टे सीधे काम करती हैं और कंपनियां इनके खिलाफ एक्शन लेती हैं तो ये फिर कंपनियों के खिलाफ हो जाते हैं। ये वो तबका है जो नेट के ऊपर पूरा इन्होंने जो तूफान बर्पा किया हुआ है R32 के खिलाफ, ये सब कुछ अपनी दुश्मनियां निकाल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद बहुत से बंद कंपनियां ऐसी होती है, एक कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान में, दूसरी जो कंपनियां उनसे नहीं चलने हो रहा, वो नहीं अपनी क्वालिटी दे सक रही, नहीं अपना कोई अब परफॉर्मेंस दे सक रही, नहीं कस्टमर को मुतमईन कर सक रही। अब वो फिर इस प्रोपेगेंडा में शामिल हो जाती हैं। क्योंकि हमारी एक नेचर है कि हम लोग बगैर सुने बगैर देखे हम लोग बस अपने अंदर की जो जलन होती है वो निकालने के लिए किसी के भी दुश्मन हम बन जाते हैं। ये लोग बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं आम आवाम का दिमाग में कंफ्यूजन रखने के लिए। और सबसे बड़ा जिन लोगों ने इसमें किरदार अदा किया वो आपका मीडिया है। आप इन सब चैनल्स के नाम नोट कर ले, एक उर्दू पॉइंट, रूही टीवी, महरीन सप्तैन, आसिफ जट, पब्लिक न्यूज, इन सब के थंबनेल में आपके साथ दे रहा हूं, इनके ये थंबनेल याद रखिएगा। कुछ दिन के बाद जब ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा हर तरफ कि इसमें R32 का कोई किरदार नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस दिन मैं बताऊंगा कि ये लोग किस तरह, इनके इतने बड़े बड़े 8-8, 9-9 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं,
2-2, 3-3 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं। इन्होंने किस तरह आप लोगों को, कौम को गुमराह किया और किस तरीके से आप लोगों के दिमागों के साथ खेलते हैं, आप लोगों को बिल्कुल मैं इनकी एक एक वीडियो के साथ बताऊंगा। और ये इनके थंबनेल जो हैं ये याद रखिएगा। एक बंदे पे सिर्फ मुझे दुख है, वो है इकरार हुसैन। मुझे अंदर से पता है कि वो बंदा नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है। वो आदमी जाहिल भी नहीं है, लेकिन उसने 2 वीडियो बनाई हैं और ARY पे बैठ के भी उसने काफी लंबी चौड़ी बात की है। उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, उसने गलत तरीके से चीजों को पेश की है। बेशक वो हर जगह पे यही कह रहा है कि इन्वेस्टिगेट होने दें, उसके बाद पता लगेगा, इस तरह की बात कर रहा है मिली जुली। लेकिन उसको ये बात नहीं थी करनी चाहिए जब तक उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसको सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ था, उसको रिपोर्ट करना चाहिए था बस। आगे अपनी तफसीलें या R32 या कंपनियां ये डिटेलें नहीं थी लानी चाहिए, क्योंकि ये झूठ में मबनी है। इन सब चैनल्स वालों को मैं फिर कहता हूं कि साबित करो आप लोग। मैं चाहता हूं कि अगर ये सच है तो साबित हो, हम इन कंपनियों को बंद करें, इन गैस को बंद करें। लेकिन अगर जहालत की सूरत में और आप लोग सिर्फ अपने चैनल चलाने के लिए सब कुछ कर रहे हो, तो मेरे से जो कुछ कम अज कम हो सका मैं करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना काफी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।